आपको सलाम कहता हूं और साथ में हमारे प्यारे भाई मुख्तियार जो यहाँ पर हैं और उनके सहपाठी लोग जिन्होंने आज ये मंच तैयार किया, मैं उन्हें प्रेज लॉर्ड कहना चाहूँगा। और भाई लब्बा, भाई मीका और तमाम लोग जिन्होंने मदद करी इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। आमीन। खुदावन का नाम मुबारक हो और खुदावन हमारे तमाम पंजाब के सेवकगणों को जो हमारे साथ हैं बहुत बरकत और आशीष दें। और जो आप नए लोग आए हैं, नए सेवक हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सलाम कहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, क्योंकि हम लोग एक ही कारण के लिए खड़े हैं, प्रभु के नाम की तारीफ हो। थोड़ी देर के लिए हम चाहेंगे कि खुदावन के कलाम से कुछ बातों को देखें और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारे हृदयों से कुछ बात करेंगे। दूसरे कुरिन्थियों में जो हमने अभी तीसरे अध्याय की 6ठी आयत पढ़ी, पौलुस फरमा रहे हैं कि खुदा ने हमें सेवक बनाया है नए नियम का, नए अहदनामे का। और फिर आगे कहते हैं कि हमें भैया लिखत के सेवक नहीं पर आत्मा के सेवक। इसी के ऊपर थोड़ी देर के लिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और मेरी दुआ है कि पवित्र आत्मा आपके हृदयों से बातचीत करें और चीजों को खोलें। इससे पहले कि हम इस आयत पे गौर करें, थोड़ी देर के लिए समझें कि ये बोलने वाला जिसका नाम पौलुस है, इन बातों को बोल क्यों रहा है कि हम लिखत के सेवक नहीं वरन आत्मा के सेवक हैं। लिखत के सेवक और आत्मा के सेवक में फर्क क्या होता है? दो किस्म की मिनिस्ट्रीज हैं, सेवकाइयां दो किस्म की हैं। एक है जो लिखत की सेवकाई है, यानी जो लिखा है, पढ़ लिया, अब ये देखेंगे इस चीज को, उसकी सेवकाई। एक है आत्मा की सेवकाई। और पौलुस कहते हैं कि जो लिखत है वो मारता है पर आत्मा चिल्लाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी दो चीजों में आज पूरा संसार विभाजित है, बटा हुआ है। आज हम पाते हैं कि आज मसीहत के नाम पे जो सेवकाइयां चल रही हैं, उस सेवकाई में दो बड़े हिस्से बन चुके हैं। एक हिस्सा वो है जो लिखत का सेवक है, अभी हम देखेंगे, और एक हिस्सा वो है जो आत्मा के सेवक है। ये क्या चक्कर है भाई, जरा से समझाएं, खुदा रहम करे। आज कुछ देखेंगे, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा छोड़ के जरूर जाऊंगा कि अगले समय आप इन चीजों को सोचें। आमीन। अगर हम थोड़ा पौलुस को देखें और पौलुस के जीवन को उठाएं, तो आप लोग पाएंगे कि संत पौलुस व्यवस्था जो कि मूसा के द्वारा आई, उसके मानने वाले थे और एक फरीसी थे। और एक फरीसी होने के नाते उन्होंने उस वचन को रट रखा था। गमालियल के चरणों में पड़े, और गमालियल, अगर मैं आज की भाषा में कहूं, उस समय की सबसे बड़ी सेमिनरी थी। मैं कहूंगा उस समय का सबसे बड़ा बाइबल स्कूल था, और उस समय का सबसे टॉप का जो टीचर था उसका नाम गमालियल था। अगर मैं आज की भाषा में कहूं तो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज या इस किस्म का स्कूल जहां से कि कोई डिग्री ले। पौलुस सबसे बढ़िया स्टूडेंट था, और पौलुस जिसके अंदर बहुत ज्यादा ज़ील थी, मैं कहूंगा उसके अंदर जलन थी अपने यहूदी मत को लेके। उसने उस वचन को बहुत ध्यान से पढ़ा
याद रखें, जिस वचन को पौलुस जानता था वो पुराना नियम था, जो कि उत्पत्ति से लेके मलाकी तक था, और वो उनके पास किताबों के रूप में थे, क्योंकि वो फरीसी है, आगे चल के एक सिखाने वाला बनेगा। लेकिन वो खाली सिखाने वाला ही नहीं बनेगा, वो एक ऐसा आदमी बन था जो काम करता था, एक्शन में आता था और बहुत ज़ील रखता था, जलन रखता था अपने यहूदी मत के लिए, वरन यहां तक कि वो किसी दूसरे को देख नहीं सकता था। आप पाएंगे इस संत पौलुस ने अपने जमाने की, मैं कहूंगा बाइबल जिसे पुराना एहदनामा कहते हैं, क्योंकि जो बाइबल आज मेरे और आपके पास है उसमें पुराना नियम भी है और नया नियम भी है, लेकिन उस समय उनके पास खाली पुराना नियम था। और पुराने नियम की किताबें थी, यशाया की किताब, यिर्मयाह की किताब, डैनियल की पुस्तक, उत्पत्ति, पहली 5 किताबें जो मूसा ने लिखी, व्यवस्था जो पहाड़ पे आई, जो मूसा के द्वारा खुदावन ने भेजी, 10 आज्ञाएं, सारी व्यवस्थाएं, सारे पर्व और सारे नियम, साल के समय जिस समय हमें उपासना के लिए जाना है, झोपड़ियों का पर्व, फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, पेंतेकुस्त का पर्व, तुरहियों का पर्व, सारे पर्व, सारी किस्म की कुर्बानियां, ये मान के चलिए कि पौलुस की उंगलियों पे थी। पौलुस को सब कुछ मालूम था और वो पढ़ चुका था। इतना सब पढ़ने के बाद और उसको वो मानता भी था, और जैसे यहूदी लोग सालाना इन पर्वों को मानते थे, दिनों को मानते थे, सबत को रखते थे, नए चांदों को मानते थे, इन तमाम चीजों को पौलुस मानता चला आ रहा था। लेकिन एक दिन जब वो चिट्ठी लेके जा रहा है, ताकि अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रामा करके बोलूं, समाओ जो पौलुस ने पढ़ा और ज्ञान प्राप्त किया अपने जमाने के वचन से, जो कि पुराना नियम था, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पौलुस के सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि उसी के दिनों में कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति आके जा चुका, जिस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। जैसे मैं अगर बाइबल की भाषा में कहूं तो बाइबल में उसको मनुष्य का पुत्र भी कहते हैं। ये शब्द बहुत बार बाइबल में आया प्रभु यीशु मसीह के लिए। मनुष्य के पुत्र की सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई अभी अभी कुछ दिन पहले गुजर के निकल गई। कहा यह गया कि वो मार दिया गया, लेकिन अब कोई कह रहा है कि वो जी भी उठा है, और खाली जी ही नहीं उठा है, पेंतिकुस्त के दिन के बाद उसके चेले हैं और उसके कई और लोग हैं जो कि उस संदेश का प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार कुछ इस किस्म का है कि जो पिछले कई सैकड़ों सालों से हम मानते आए, ये कुछ उस सब से हटके है। सुनिए आप, हमेशा याद रखें, जब प्रचार कुछ हटके होता है, उससे हटके है जो कि माना जा रहा था, तो डेफिनेट बात है कि कुछ समस्या होती है। और वो समस्या जब बढ़ना चालू हुई तो संत पौलुस सबसे पहले थे, पहले उनका नाम साउल था। एक जवान है जिसका नाम स्तिफनुस है, जो कि कलीसिया का डीकन बना, 7 सुनामों में उसका भी नाम था। और स्तिफनुस को बुलाया गया, और स्तिफनुस को जब बुलाया गया, आपको मालूम है कि स्तिफनुस ने एक पूरी गवाही दी, लेकिन गवाही के बाद उसने फरीसी मत के लोगों को बोलना शुरू किया कि तुम जो कठोर हो, तुम जो सख्त दिल वाले हो, तुमने हमेशा, तुम्हारे बाप दादाओं ने खुदा के कलाम का इनकार किया। ये बातें सुन के उन्होंने दांत किटकिटाए, गुस्से में भर गए, और उन्होंने चाहा कि स्तिफनुस को मार के खत्म करें। पौलुस वहीं पे थे, और जब स्तिफनुस मारा जा रहा था, आंखों के सामने मर रहा है वो,
और जब उसके पत्थर मारे जा रहे थे, इन सब के कपड़ों की रखवाली पौलुस नहीं करी। पौलुस बहुत खुश है, बढ़िया हुआ, हमारे इलाके में एक और जानिए कौन आ गया था, मार दिया, खत्म कर दिया, हटाओ इसे यहां से। सुन रहे आप? स्तिफनुस को मार के फेंक दिया। लेकिन एक अजीब बात है, जो सच्ची मसीहत है वो एक बीज के समान है। एक बीज मरता है, 10 निकल के आ जाते हैं। आप लोग हैं मेरे साथ ना? क्या हुआ कि स्तिफनुस को उन्होंने मार दिया। स्तिफनुस को मारना था, पौलुस बहुत खुश है, अच्छा हुआ। एक और कोई एक आदमी को मारने लगे हैं, वो हमारा जो 2000 साल पुराना यहोवा है उसको तो मानते नहीं। पता नहीं इनके पास कौन सा एक आदमी आ गया जिसका नाम जीसस है, जीसस 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 करते रहते हैं। और जो हमारा यहोवा इतने सालों से चलता आ रहा है, जिसको हम सीखते आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया, हमारे बाप दादाओं ने उसके चर्च बनवा दिए, उसके मंदिर बनवा दिए, जिसमें हर सप्ताह आराधनाएं होती हैं, उनमें तो ये आते नहीं। जाने ये कौन सी नई पीट रहे हैं, कोई जीसस है आ गया, जाने क्या है ये चीज जीसस। आप हैं मेरे साथ? और कहते हैं कि सबसे बड़ी बात कि मसीहा आएगा नहीं, मसीहा आ चुका। ये अजीब सा मैसेज है, बड़ा झटका लगता है। और संत पौलुस ने पहला कदम उठाया कि मैं ठान चुका हूं कि इन मसीहों को, जो कि मसीह कहलाते हैं, एक आदमी के पीछे चल पड़े हैं, आप लोग हैं मेरे साथ, इनको मैं सफा हस्ती से साफ रखूंगा। पौलुस को यह नहीं मालूम कि खुदा की कोई योजना थी, और खुदा की योजना में पौलुस भी था। उसे यह नहीं मालूम कि वो वक्त अब बहुत दूर नहीं कि तू जो कलीसिया का सताने वाला है, तू ही सबसे बड़ा मेरा प्रेरित बनेगा। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावन का नाम मुबारक हो। जिस चीज का तुम विरोध करने चले थे पौलुस, तुम ही उसका सबसे बड़ा प्रचारक बनोगे। जिस चीज को तुम कहने जा रहे हो कि गलत है, और जिस चीज को तुम रद्द करने जा रहे हो, जिस चीज को तुम मारने जा रहे हो, उसी चीज को तुम ही प्रचार करोगे, और मेरा सबसे बड़ा प्रचारक तो तुम ही बनोगे। ये तो जो आए हैं, लेकिन तू बनेगा मेरा वो सेवक जो अन्य जातियों के पास जाएगा और मेरी ज्योति को उनको चमकाएगा। लेकिन अभी साउल को ये बात मालूम नहीं, बहुत गुस्सा है। उसने कहा सुनो, यरूशलेम में तो हमने कईयों की पिटाई कर दी है, कईयों को जेल में डलवा दिया। सुनने में आया कि दमिश्क के रास्ते में, दमिश्क में बहुत हैं ऐसे, उन्हें फटाफट चिट्ठी बनाओ, चिट्ठियां तैयार करो, और मैं दमिश्क जा रहा हूं, और दमिश्क जाके मैं फटाफट इन क्रिश्चियंस के काम को, इनके चर्चेस को बंद करके खत्म करूंगा। बहुत हो गया क्रिश्चियन, बहुत हो गया क्राइस्ट, बहुत हो गया मसीह। हमारे यहोवा को तो मानते नहीं। जाने कुछ दिन पहले कोई आदमी आया, उस आदमी की किताबें बना रहे हैं, उस आदमी की उपासना करते हैं। अजीब सा हाल बना रखा है, खत्म करेंगे इनको। ये सोच पौलुस के हैं। और तब वो एक रथ पे अपने सवार हुआ, और आपको कहानी मालूम है, जब वो दमिश्क के रास्ते पे जा रहा है, बीच दोपहरी, जबकि सूरज बहुत तेज चमकता है, उस सूरज से भी कहीं ज्यादा तेज रोशनी बड़ी जोर से चमकी, और ऐसी चमकी मुंह के ऊपर कि पौलुस अपने घोड़े से गिर गया। अच्छा, अजीब बात यह है, पौलुस के साथ कई लोग थे, लेकिन रोशनी का प्रभाव केवल पौलुस पे आया, और प्रभाव इस रूप में आया कि पौलुस अंधे हो गए। पौलुस की आंखें, पौलुस की दृष्टि जाती रही। अजीब बात है, वहीं पे और लोग भी थे, वो अंधे नहीं हुए, लेकिन खाली पौलुस अंधा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है
कि किसी मीटिंग में खुदा की ज्योति चमके और एक भाई उसे देख ले लेकिन पड़ोसी को कुछ ना दिखाई दे? ऐसा हो सकता है? ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। लेकिन खुदा की ज्योति जिसके लिए है उसी के लिए चमकती है। खुदावन का नाम मुबारक हो। पौलुस के लिए वो रोशनी थी और वो रोशनी बड़ी जोर से चमकी और आवाज पुकारती है, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? अब पौलुस क्योंकि एक फरीसी है, ध्यान से समझें, एक यहूदी है जो धर्मशास्त्र को यानी अपने वचन को बहुत अच्छी तरह जानता है। पौलुस जानता है इस रोशनी का मतलब क्या है। पौलुस को मालूम है कि ये रोशनी कुछ और नहीं वरन मेरा यहोवा है जिसकी मैं उपासना करता आया हूं। पौलुस को मालूम है कि ये वही यहोवा है जिस बनी इस्राएलियों को दिखा, जो मूसा को और बनी इस्राएलियों को पिछले 2000 साल से लीड कर रहा था और मूसा के जमाने में ये जलती झाड़ी में आया और यही खुदा का दूत है जो इस्राएलियों को लेके आगे बढ़ के कनान देश में गया। ये सारी बातें मालूम है, तो उसे मालूम है कि ये कोई और नहीं, मेरा यहोवा है। इसलिए वो पुकार कहता है, प्रभु तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? और तब रोशनी में से एक आवाज आई, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सता रहा है। पहली बार पौलुस के ऊपर एक मुकाशफा खुला और मुकाशफा ये खुला कि जिसे मैं इतने सालों से यहोवा करके मानता था, जो कि खुदा हमारे ऊपर था, जो कि आग के सतून में या बादल में हमारे ऊपर साया करता था, आज वो यीशु बन गया है। वही जिसे हमने यहोवा समझा वो अब यीशु बन चुका है। अब वो खुदा हमारे ऊपर नहीं वरन वो खुदा हमारे मध्य में आ गया। आमीन, हालेलुया। जब ये चीज संत पौलुस को पता लगी, वो सारी बाइबल, वो सब कुछ जो उसने पढ़ा था और सीखा था गमालिएल की सेमिनरी में, अगर आप आगे पढ़ें तो फिलिपियों और कुलुसियों की पत्री में वहां पौलुस फरमाते हैं, फिलिपियों में लिखा है, मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण वो सारा ज्ञान जो मैंने पाया था उसे अब मैं कूड़ा समझता हूं। वो सारी प्रीवियस नॉलेज, वो सारा पहले का ज्ञान अब पौलुस के लिए मात्र कूड़ा बन गया। आमीन, आमीन। क्यों? इतना सब जानने के बाद, बाइबल की आयतें रटी हुई, सारे पर्व रटे हुए, सारी चीजें वचन की एक एक चीज रटी हुई के बावजूद पौलुस गलत। क्या ऐसा हो सकता है कि बाइबल की हर आयत हम जान जाएं? यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है, इस आयत को हम इस आयत से मिला दें, इस आयत को इस आयत से मिला दें, हम एक विषय पे 10 आयतें बोल पाएं, हमारे पास 10 आयतें हमारी जुबान पे तैर रही हो कि फटाफट बोल दें। इस सब के जानने के बावजूद क्या कोई व्यक्ति गलत हो सकता है? जवाब है जी हां, पौलुस गलत था। और पौलुस ने जब उस दर्शन को पाया, दमिश्क के रास्ते पे जब उसने देखा उस रोशनी को और जब उसने सुना ये मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है, अचानक पौलुस के सामने मानो एक दरवाजा खुल गया। पौलुस के सामने एक नया मार्ग खुल गया। पौलुस को अब कुछ दिखाई देना चालू हुआ जो वो अब तक देख नहीं पाया था। पौलुस को समझ में आना शुरू हुआ, जिसको मैंने लिखत करके याद किया था, जिन आयतों को मैंने याद किया था, वो आयतें बोल किसके लिए रही थी? उन आयतों के पीछे आत्मा क्या था? आइए जरा सिद्धांत को थोड़ा आगे बढ़ाएं। और उस दिन से फिर पौलुस, आपको मालूम है, अंधा रहा 3 दिन। उसके बाद हनानिया गया, उसके लिए दुआ हुई, उसकी आंख के छिलके गिर गए और जब आंखें खुल गईं उसने बपतिस्मा लिया।
और वो खुदावन का सेवक बन गया। जब वो खुदावन का सेवक बन गया, अब वही पौलुस वचन से ही, पवित्र शास्त्र से ही, उन्हीं आयतों को जो वो पहले पढ़ता था, अब उन्हीं आयतों को लेके उसने मसीह का प्रचार चालू कर दिया। उसी वचन को, उसी आयत को लेके अब उसकी दृष्टिकोण बदल गई, अब उसका नजरिया बदल गया, उसे कुछ दिखाई देना शुरू हो गया जो औरों को नहीं दिखाई देता था, लेकिन अब पौलुस को दिखना चालू हो गया। आमीन। उसे वचन देहधारी होता हुआ दिखाई दिया। याद रखिए, पुराने नियम में उत्पत्ति की पहली भविष्यवाणी, उत्पत्ति 3 में, जब इंसान ने गुनाह किया, बागेदन में खुदावन ने कहा, सब से मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। बागेदन से एक स्त्री के वंश की भविष्यवाणी थी, और आप और मैं जानते हैं कि वो स्त्री का वंश कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह थे, और वो स्त्री का वंश आने वाला था। उसके अलावा एक नहीं, सैकड़ों भविष्यवाणियां थी जो कि पूरा होनी थी। और जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो सारा का सारा वचन देहधारी हो गया, और सारा का सारा वचन जब देहधारी होके सामने खड़ा हो गया, उस जमाने के फरीसियों ने उसे नहीं समझा। ना, आप ध्यान रखिए, ये ट्रेंड है पहली आमद का। अगर पहली आमद में ऐसा हुआ, तो क्या दूसरी आमद में भी ऐसा नहीं होगा? अगर पहली आमद में जब वचन देहधारी हुआ तो कुछ लोग उसे नहीं देख पाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरी आमद में भी खुदा का कलाम देहधारी हो और कुछ लोगों को दिखाई ना दे? खुदावन ने हर युग के लिए एक वचन रखा, जिसे खुदावन ने उस युग का वचन कहा। और जब वो वचन देहधारी होता है, जो उस देहधारी वचन को समझ जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो देहधारी वचन को मिस कर जाते हैं वो उस उद्धार से वंचित हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जिस दिन से पौलुस को यह दर्शन मिल गया कि वो जो यहोवा था पुराने नियम का, वो कोई और नहीं, अब वो एक व्यक्ति में आ गया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उस दिन से पौलुस ने अब आयतों को ऐसे पढ़ना नहीं चालू किया जैसे वो पढ़ता था, लेकिन आयतों के पीछे आत्मा क्या कहता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग हैं मेरे साथ? और तब पौलुस ने वो प्रचार करना शुरू किया जो लिखा नहीं था। आइए जरा इस विचार को थोड़ा सा समझें। मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय, और उसकी पहली आयत पढ़ लें। आदि में शब्द सी, और शब्द खुदा दे नाल सी, अते शब्द खुदा सी। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, और वचन ही खुदा था। शब्द, वचन। इससे पहले कि शब्द बोले जाए, हम एक स्टेप थोड़ा सा और पीछे चलेंगे। इससे पहले कि कोई शब्द बोला जाए, पहले वो चीज विचार में आती है, आप उसे सोचते हैं। जब कोई चीज आपके सोच में आ जाती है, सोच के बाद फिर वो शब्द बनती है। इससे पहले कि वो शब्द बने, वो पहले विचार बनता है। नाउ समझने की बात है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मेरे साथ निकालें यशाया की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय। बड़ी जानी मानी भविष्यवाणी है। यशाया 7, और मैं चाहूंगा भाई उसकी 14वीं आयत पढ़ दें। इसलिए प्रभु आप तुहानू एक निशान देवेगा, वेखो एक कुआरी गर्भवती होवेगी अते पुत्र जमेगी अते ओदा नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। ना ये शब्द हैं,
जो बाइबल में लिखे हुए हैं, और ये शब्द एक आयत के रूप में दर्ज है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। जिस खुदा ने ये वचन अपने दास यशायाह को दिया कि वो इस चीज की यहोवा यूं फरमाता है कह के भविष्यवाणी करे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इससे पहले कि ये भविष्यवाणी बाइबल में लिखी जाती, क्या इस भविष्यवाणी के पीछे खुदा का क्या कोई विचार था? सोचिए। और जब उस भविष्यवाणी के पीछे खुदा का विचार था, तो खुदा ने विचार में क्या ये कुंवारी देख ली थी? थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या खुदा ने अपने विचारों में इस कुंवारी को देख लिया था? क्या खुदा को मालूम था कि जब ये अपने समय में आएगी इस लड़की का नाम मरियम होगा? क्या खुदा को मालूम था? क्या खुदावन को यह भी मालूम था कि वो कौन सा फलाना फलाना कुआं होगा या कौन सी गली होगी जिसमें वो शायद पानी लेने जा रही होगी, जब मैं अपने फरिश्ते जिब्राइल को भेजूंगा और जिब्राइल फिर उससे बात करेगा? क्या ये सारी चीज खुदा के विचार में थी? लेकिन क्या यहां शब्दों में मरियम नाम लिखा है? क्या यहां शब्दों में इस कुंवारी का नाम लिखा है? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और खुदा जो बिना आलम से पेशतर जानते हैं कि वो कुंवारी कौन सी होगी, शब्द तो लिखवा दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन उस कुंवारी का नाम, कुंवारी का पता, कौन से समय वो कुंवारी आएगी और कौन से परिवार से होगी और कब जा रही होगी, जब मैं अपने फरिश्ते को भेजूंगा और एक पुत्र को जनेगी, यानी वो सारा काम, कैसे जिब्राइल आएगा, कैसे वो गर्भवती होगी, 9 महीना बच्चे को पेट में रखेगी, फिर बेतलहम जाएगी, फिर वहां डिलीवरी होगी, फिर एक बेतलहम की कोने वाली सराय में, गुफा में वो बालक पैदा होगा। ये सब कुछ खुदा के विचार में था, लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं हुआ। शब्द थे उसी के लिए, लेकिन शब्द के पीछे खुदा का कोई विचार था। और जब तक मैं और आप उस विचार को ना समझ पाए, तो हम जब ये शब्द पूरा होगा कैसे समझेंगे? जो लिख दिया गया वो तो लिखा हुआ है, लेकिन जो विचार में था, जो लिखा नहीं गया लेकिन लिखे के पीछे विचार था खुदा का, उसे कहते हैं वो वचन जो लिखा नहीं गया, लेकिन वो खुदा के विचार में था। खुदावन को मालूम है वो कौन सा युग है। अच्छा, जब ये लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, लेकिन जब लड़का पैदा हुआ उसका नाम तो जीसस रखा। जिंदगी भर किसी ने उसे इमैनुअल कहा ही नहीं, तो अब कैसे मान लें कि यही इमैनुअल है? अरे बच्चे का नाम IMMANUEL करके बोलते तो हम मान जाते कि भाई ये तो इमैनुअल है। कितनी अजीब बात, वो नाम बता रहे हैं कि उस बच्चे का नाम इमैनुअल रखा जाएगा, और जब बच्चा पैदा हुआ तो इमैनुअल नाम ही नहीं रखा गया। फिर भी ना रखने के बावजूद वो इमैनुअल है। उसका नाम JESUS है, यानी यीशु है। और कौन सोचे कि ये जीसस, ये यीशु ही वो इमैनुअल है जो यशायाह 7 में बालक हमें मिलना था। तो वो शब्द जब बोला गया इमैनुअल, तो इमैनुअल के पीछे खुदा का विचार क्या था? खुदा का इकलौता बेटा जिसका नाम यीशु है। लेकिन वो शब्दों में नहीं लिखा गया, वो चीज आत्मा में ही रह गई, एक विचार के रूप में। और पौलुस ने इस बात को समझा कि शब्द जानने से बात नहीं बनेगी, लेकिन शब्द के पीछे खुदा का विचार क्या है, और वो विचार ऐसे नहीं मिलता।
वो विचार ऐसे बाइबल बैठ के खोलो और पढ़ लो। लव बाइबल में कितनी बार आया, यीशु शब्द बाइबल में कितनी बार आया, मत्ती में कितनी आयतें हैं, पुराने नियम में कितने चैप्टर, नए नामे में कितने चैप्टर। इन चीजों से वो चीज समझ में नहीं आती। तब आपको मिलेगा। एक दिन मैं पढ़ नहीं रहा समय बचाने के लिए, 12 चेले हैं, यीशु मसीह खड़े हैं और कहते हैं लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। कोई मूसा, कोई एलिया, कोई यिर्मयाह, कोई वो बन सकता। तब यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो। तब पतरस ने जवाब में कहा तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। जब पौलुस ने ये जवाब पतरस ने ये जवाब दिया तो यीशु मसीह ने कहा धन्य है तू पतरस। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकट नहीं करी, वरन मेरे स्वर्गीय पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट करी है। तो ये बातें पढ़ लिख के समझ में नहीं आती। मान लीजिए पतरस एक मछेरा है, अंगूठा टेक है, उसके पास तो कोई ज्ञान है भी नहीं, तो पतरस को कैसे समझ में आ गया। पतरस को समझ में किताबों से नहीं आया, पतरस को समझ में आया एक रेवलेशन के द्वारा, एक प्रकाशन के द्वारा। जो प्रकाशन कोई इंसान को नहीं देता, ये प्रकाशन ऊपर से आता है जिसे खुदा देता है। और जब खुदा ने वो प्रकाशन पतरस को दिया, पतरस को समझ में आ गया कि मेरे सामने खड़ा कौन है, कोई और नहीं वरन वचन देधारी। आमीन, हालेलुया। आप इस चीज को पाएंगे प्यारे भाई बहन कि ये चीजें मुकाशवे से मिलती हैं। जब खुदावन ही इसे खोले, पवित्र आत्मा ही इसे खोले, और जब तक पवित्र आत्मा इसे ना खोले चीजें समझ में नहीं आती, चीजें दिखाई नहीं देती। अब यशाया 7 के 14 के पीछे कौन होगी ये कुंवारी, कौन होगा ये इमानुएल। अब अगर पवित्र आत्मा ही ना समझाए तो हम उन विचारों को प्राप्त नहीं कर सकते जो इन शब्दों के पीछे लिखा है। पौलुस ने कहा मेरी जिंदगी गुजर गई आधी शब्दों को पढ़ते हुए, लेकिन अब समझ में आना पहली बार चालू ये हुआ कि शब्द के पीछे खुदा का विचार क्या है, खुदावन के विचार क्या है। जब तक हम उन विचारों को नहीं पकड़ पाएंगे वो जिंदगी नहीं मिल पाएगी। आप लोग हैं मेरे साथ? आइए मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दिखाता हूं और वचन के अनुसार दिखाने की कोशिश करता हूं कुछ चीजों को जो कि हो सकता है कि आपको बड़ी अजीब लगे। मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका दूसरा अध्याय प्रकाशित 2। ये पिरगमुस का कलीसियाई काल है जिसको संदेश लिखा गया और उसकी 14वीं आयत भाई जरा पढ़ दें। पर तावी तेरे उत्ते मैनू थोड़ा बहुत गिला है भाई जिथे भाई ਉੱਥੇ तेरे ਕੋਲ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਿਆਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੇਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨ। इसी तरह तेरे मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तुझ में कुछ हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाम का कोई एक राजा ने बुलाया था जिसका नाम बलाक था, मोआब का राजा है। और अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कि बलाम ने बलाक को सिखाया कैसे इज़राइल के सामने ठोकर का कारण रखा जाए ताकि वो ठोकर खाएं और वो चढ़ावे की वस्तुएं खाएं, यानी मूर्ति पूजकों वाली चीजें, और एक व्यभिचार में जाएं जिसके कारण उनका खुदा ही उन्हें मारे। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। अजीब बात है।
जब इसका विवरण आप गिनती की किताब में जहां पे बलाम बलाक मोआब का जिक्र लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ने जाओ, ये हिस्सा वहां मिलता ही नहीं। अच्छा, अजीब बात यह है, ये मैं होमवर्क आप ही को दे देता हूं। ये होमवर्क होता ना एक, जी जी मैं आपको देता हूं, मुझे बाइबल में ढूंढ के दिखाओ गिनती 22 से 25 के बीच में जहां बलाम बलाक का जिक्र लिखा है, मुझे आयत निकालो जहां बलाम ने बलाक को सिखाया। बलाम ने भविष्यवाणी करी, लिखा है, लेकिन खुदा ने उसका मुंह संभाल लिया, वो उनको श्राप नहीं दे पाया, उसने आशीषें दी। ये लिखा है, जो लिखा है मैं बता रहा हूं पहले से, लेकिन ये हिस्सा निकाल के दिखाओ मुझे बाइबल में जहां पे ये लिखा है कि बलाम ने बालाक को ठोकर कैसे लगानी जाती है सिखाया। मुझे आयत निकाल के दिखाओ। अजीब नहीं लग रहा आपको? यानी कि प्रकाशित वाक्य किताब में खुदा जो इस किताब को लिखवा रहा है, वो एक ऐसा हिस्सा लिखवा रहा है बलाम बलाक के वृतांत का जो गिनती की किताब में लिखा ही नहीं। अब देखिए, खुदावन कुछ नया तो ला नहीं सकते, तो हमको यही मानना होगा कि शायद हमें नहीं दिखा, लेकिन वहां कहीं पे ये चीज छिपी थी। दिखाओ। अच्छा, एक दो बातें और बोलूं जिससे शायद हो सकता है दिमाग और चक रहा है। सुनना चाहेंगे? अब्राहम 99 साल का है और अब 100 साल का होने जा रहा है। उत्पत्ति 17, 18 और 19 में सदोम की बर्बादी, 20, 21 में आए थे वो अध्याय है जबकि इसहाक पैदा हो गया। जरा एक बात समझाएं, आप बहनें भी और आप भाई लोग भी जो यहां बैठे हैं। अब्राहम बुजुर्ग हो चुका है। रोमियो 4 अध्याय में लिखा है कि अब उसका जिस्म मर चुका था। मर चुका था का मतलब अब उसके अंदर यह क्षमता नहीं कि वो बच्चा पैदा कर सके। 86 साल का था, इस्माइल पैदा हुआ। 86 साल की उम्र पे इस्माइल पैदा हुआ, लेकिन 86 साल के बाद अगले 13 साल और निकल गए, 99, और अब जब वो 100 साल का होने जा रहा है, अब उसका शरीर मर चुका है। बाइबल में लिखा है। लेकिन अब्राहम ने अपने मरे हुए शरीर को नहीं सोचा। अच्छा, पैदाइश के लिए आदमी और औरत दोनों ही ठीक होना चाहिए, तो नुक्स तो सारा में भी था, और सारा में तो शुरू से था कि वो बांझ थी। आप हैं मेरे साथ? और अब बांझ ही नहीं थी, अब वो भी 90 साल की बुढ़िया हो चली है। 90 साल की बुढ़िया के बाद अब उसका कोख बंद है, वो तो खैर था ही था। अब तो इतनी बुढ़ी हो चुकी है कि अगर सोचे भी कि कुछ करके बच्चा पैदा हो तो ही नहीं सकता। चलिए, ये भी बात समझ में आती है। अगली बात देखते हैं। तब उत्पत्ति 18 में खुदा अब्राहम के पास आया और वहां एक चिन्ह करके दिखाया। उसकी पीठ थी और सारा से के लिए खुदा ने कहा, मैं इस समय आऊंगा, सारा के बेटा होगा। सारा हंसी। अभी इसकी पीठ है और ये कहता है, सारा क्यों हंसी? सारा ने कहा, नहीं मैं तो नहीं हंसी। अब्राहम ने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। और जब ये घटना हुई तो सारा को झटका लगा कि आदमी जो बैठा है, जिसको मैंने अभी रोटियां खिलाई, जो हमारे घर में आया था, जिसकी हमने बड़ी खातिरदारी करी, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई और है। ये वो नहीं है जिसको कि हम समझते आया गया, आया कईयों को आया खिला दिया, चल घर भेज दिया। लेकिन ये कुछ फर्क किस्म का आदमी है। से ये भी मालूम है पीठ पीछे क्या हो रहा है।
आपकी समझ में आ रही है? और यीशु मसीह ने लूका 17 में कहा, जैसा लूत के दिनों में हुआ, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा। क्या आज के दिन के लिए ये चिन्ह था कि ये पूरा होगा? आज हम आपके सामने एक दो बातें रखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद सदोम की बर्बादी लिखी है। 90 साल की बुढ़िया सारा, 100 साल के बुढ़े अब्राहम। ठीक है, अब आइए उत्पत्ति उसके 20वें अध्याय में, जब अब्राहम और सारा ने एक यात्रा करी, और जब आप उसको अगर मैप पे देखें तो गेरार जहां वो गए लगभग 300 मील की दूरी है। और सवारी तब ट्रेन, हवाई जहाज नहीं था, सवारी तब गधों की, बैल बकरियों की हुआ करती थी। 90 साल की बुढ़िया, 100 साल के बुढ़े अब्राहम 300 मील चल के जाएंगे। सुन रहे आप? चलिए 300 मील गए, लेकिन अजीब बात यह कि वहां एक राजा है जिसका नाम अबीमेलेक है। और अबीमेलेक जो कि एक राजा है, उसे तो भाई बुढ़िया पसंद आ गई। ध्यान से सुनिएगा, आयतों में जो लिखा है के पीछे कुछ छिपा है, और जब तक वो ना दिखाई दे, जब तक वो ना दिखाई दे, तो वचन में ये लिखा है, शब्द बेटा मारता है लेकिन आत्मा चिल्लाता है। वहां कुछ हो गया जो लिखा नहीं है, लिखे के पीछे छिपा हुआ है। पहली बात बताइए, राजा कोई बुढ़िया से शादी करेगा? नहीं जी। राजा लोग, खासतौर से राजा लोग जो रानियों से लाते थे, क्या बुढ़िया लाते थे या जवान बढ़िया खूबसूरत लड़कियां लाते थे? तो सवाल इस बात का है, 90 साल की बुढ़िया सारा अबीमेलेक को पसंद कैसे आ गया? या ये माने कि शायद लिखा नहीं, लिखे के पीछे कुछ छिपा है कि सारा और अब्राहम ताकि एक बच्चे को पैदा करें, उनके जिस्म जवान हो गए थे। जो तस्वीर है आज की, आज भी कई बुढ़े हैं जो अब जवान हो जाएंगे, जिनके जिस्म बदल जाएंगे, क्योंकि जो अब्राहम के और सारा के साथ हुआ वही आज अब्राहम के वंश के साथ फिर से होगा। हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे, और ये पिछली तुरही के फूकते होगा। इसकी तस्वीर छिपी हुई है, सुन रहे हैं आप? लिखा नहीं, लेकिन लिखे के पीछे छिपा है। अब सवाल यह है भाई, इस विचार को कौन प्रचार करेगा? इस विचार को कौन समझाएगा? और जब तक विचार समझ में ना आए, वो जिंदगी मिलती नहीं। लेकिन विचार जिसके हैं, अगर उसी का आत्मा तुम में ना आए, तो तुम उस विचार को पकड़ कैसे सकते हो? इसलिए खुदा उनका धन्यवाद हो कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रखा गया, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा केवल एक वरदान नहीं देता। पवित्र आत्मा बपतिस्मा जो कि खुदा खुद है, जब आपके अंदर आ जाता है, तो वो विचार जो खुदा में था जगत की उत्पत्ति से पहले, वो विचार आपके सामने बोलना चालू कर देता है। और यह है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रमाण कि आपको वो दिखना शुरू हो जाता है जो वचन के पीछे छिपा था, जैसे पवित्र आत्मा ही समझाएगा। अच्छा, अभी तो मैं मरियम तक रुका। मरियम, यूसुफ, इमैनुअल, जिसका नाम जीसस है। आगे बोलूं आपसे? आपका भी नाम इसमें लिखा है। हो सकता है यहाँ पिंकी,
पप्पू, बिट्टू और हो सकता है जो भी नाम है बैठे हुए यहाँ पे, जैसे जीसस इमैनुअल के रूप में लिखे थे, आप भी किसी आयत के रूप में लिखे हुए हो। क्या आपको आपकी आयत मिल गई? क्या आपको ये मिल गया कि बाइबल में आप कहाँ हो? अच्छा, ये आयत आपकी ही होना चाहिए, पड़ोसी की नहीं। जब मैं कईयों से पूछता हूँ कि भैया आपको आपकी आयत मिल गई, प्रेज द लॉर्ड, यशायाह 53:5, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके। हमने कहा ब्रदर आप ही चंगे नहीं हुए, आपका पड़ोसी भी हुआ और आपकी इधर वाले भी हुआ, वो भी हुआ। ऐसे लाखों हैं जो कहते हैं कि आज के कोड़े खाने के बाद हम चंगे हुए। तो यशायाह 53:5 को ये मत कहना कि तुम मेरी आयत है, मुझे अपनी वाली दिखाओ जो खाली आप ही हो और आपका पड़ोसी नहीं है। क्योंकि पागेदन में खुदा ने जब आदम बनाया तो आदम की ही पसली में से हवा बनाई और आदम ने कहा तू मेरे मांस में का मांस, हड्डी में की हड्डी है। ऐसी जो यीशु मसीह की दुल्हन यीशु मसीह में से निकाली गई। यीशु मसीह कौन थे? वचन देधारी। तो दुल्हन क्या होगी? वचन देधारी। यानी कि उसके वचन में का वचन, उसकी आत्मा में की आत्मा। अगर ये वचन यीशु है तो आप भी वचन है जो इस वचन में पाए जाते हैं। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रमाण ये होगा कि आपको ये पता लग जाए मैं वचन में कहां हूं। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में निकले, सच है उस सेवकाई के 3 चरण थे। पहले चरण में चंगाइयां और मौजे थे और चंगाइयां और मौत से लोगों के ध्यान को लेने के लिए होता है। लेकिन जब ध्यान का आकर्षण चंगाइयों और मौजों से हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि यही मैसेज है। मैसेज उसके बाद आएगा। क्योंकि ये जैसे मछली को हम चारा खिलाते हैं, मछली जब चारा खाती है तब मछली पकड़ के आ जाती है। यीशु मसीह ने पत्थर से कहा था मैं तुम्हें मछली इंसानों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। तो इस पकड़ने में पहला काम जो जाल फेंकने में है उसमें चंगाइयां मौजे हैं। और जब यीशु मसीह चंगाई करने वाले सेवक चले तो यीशु मसीह की भीड़ 50,000, 5 लाख, 10 लाख, 3,000, 30,000, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ें यीशु मसीह के साथ चल रही हैं। जहां यीशु मसीह पहुंच जाते हैं भीड़ यीशु मसीह के साथ साथ पहुंच जाती है। लेकिन एक दिन अच्छा सोने पे सुहावा, चंगाई ही नहीं मिलती। एक दिन 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को खिला दिया। जब लोगों ने देखा कि इस गुरु के पास चंगाई मिलती है, इस गुरु के पास मौजे मिलते हैं और इस गुरु के पास रोटी भी मिलती है। आप है मेरे साथ? जब ये सब कुछ इससे मिलता है तो क्यों ना हम इसे अपना राजा ही बना लें। अगले दिन ढूंढते ढूंढते उसको कहीं और पहुंच गए और ढूंढते ढूंढते जब वो पहुंच गए तब यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो क्योंकि तुमने मेरा वचन सुना, इसलिए कि तुमने कल रोटियां खाई। अब जब दिल की बता दी तो मामला गड़बड़ है। अब ध्यान से सुनिए फिर क्या हुआ। वहां से फिर यीशु मसीह ने अपने संदेश को बदलना चालू किया। याद रखिए जब असली संदेश आता है भीड़ छटना चालू हो जाती है। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। यीशु बुलाता है, यीशु चंगा करता है। यीशु ने बुलाया और यीशु ने चंगा किया। और वहां इतनी लंबी चौड़ी भीड़ है, आधा आधा इजराइल घूमता है। कमरे में खड़े होने की जगह नहीं, अंदर भीड़ बाहर भीड़, जगह नहीं। जब वो 4 लोग मफलूज को लेके आए उन्हें जगह नहीं मिली कि कहां से उन्होंने छत खोली और उस मफलूज को यीशु मसीह के पास नीचे किया क्योंकि वहां खड़े होने की जगह नहीं। लेकिन जब सेवकाई का अंत आया और वो अपनी चंगाई की और मौजों की सेवकाई से उठ के असली वचन पे आए और बताना शुरू किया कि मैं कौन हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। हमारे बाप दादा ने जंगल में रोटियां खाई, उन्होंने कहा वो सब मर चुके।
उस पुराने बाप दादाओं पे मत जाओ, वो देखो जो तुम्हारे सामने आज रखा गया। वो जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतर के आई, जो मनुष्य। अच्छा, फिर यही नहीं, उसके बाद फिर एक ऐसी लाइन बोल दी जिस लाइन ने तो कबाड़ाई कर दिया। और क्या बोली? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता। बात कुछ ऐसे बोली कि 70 तो उसी टाइम उठे और चल दिए अपना बैग उठा के। सुन रहे हैं? 70 ने अपना बैग उठाया और उसी टाइम चले गए। सारी भीड़ चली गई, अब भीड़ दिखाई नहीं दे रही, कहां गई भीड़? और जब 12 रह गए तो उनसे पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? अरे आपको परवाह नहीं? लोगों को तो खुशी मिलती है जब इतनी भीड़ उनको सुनने आए, आप भीड़ को भगा रहे हो। बोला, बेटा मेरा नाम है सृष्टिकर्ता, अगर तुम नहीं सुनोगे ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैं इन पत्थरों से अब्राहम की संतान पैदा कर लूंगा। लेकिन जिस कारण मैं इस दुनिया में आया वो केवल मात्र चंगाई, यीशु बुलाता, यीशु चंगा करता, यीशु दुष्ट आत्माएं निकालता के लिए ही नहीं आया। मैं इसलिए आया कि तुम अनंत जीवन पाओ। और वो जीवन चंगाइयों से ही नहीं मिलता, वो जीवन तब मिलता है जब तुम मुझे खाओ। मैं जो वचन हूं एक मुकाशवे के रूप में जब तुम्हारे अंदर जाऊं, जब ये टाइम आता है उस समय बहुत नहीं मिलते, उस समय बहुत नहीं मिलते। तब भी यही कहानी थी, आज भी यही कहानी है। आप हैं मेरे साथ? और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो असली मुकाशवे पे आए कि मैं कौन हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा बाप किसान है, तुम डालियां हो। अगली आयत, जो मनु एक मिनट, मैं नेक चौपान यानी चरवाहा हूं, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। हर थोड़ी देर के बाद द्वार मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। वो इस पे आ गए कि मैं कौन हूं। जीवन की रोटी मैं हूं, द्वार मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं, नेक चरवाहा मैं हूं। जब उन्होंने अपने विषय में बात करना चालू कर दी कि मैं कौन हूं, इस मैं को सुनने के लिए और लोग टिके ही नहीं, क्योंकि लोगों को ये दिखना शुरू हुई तो अपने को बढ़ा रहा है, अपने को बता रहा है कि ये कौन है, जबकि जो कुछ वो बोल रहे थे वो वचन नहीं था। आप हैं मेरे साथ? ऐसे टाइम पर, लेकिन आज इतिहास इस चीज का गवाह है कि उस जमाने की पीढ़ी में अनंत जीवन फिर मिला कितनों को। वो जो थोड़े थे उन्हीं, और वो नाम आज अमर हो चुके हैं। वो भीड़ जो आई खाई चली गई, चंगाइयां प्राप्त करी और अपने घर में जाके बैठ गए, उनमें से किसी का नाम दर्ज है नहीं, लेकिन उनका नाम जरूर दर्ज है जिन चेलों ने वचन को प्राप्त किया और ग्रहण किया, और आज उनके नाम अमर हैं, क्योंकि आज मसीहत उन्हीं के द्वारा शुरू हुई और उन्हीं में तामीर है। आमीन। उन्हें दिखना शुरू हो गया जो लिखा नहीं था। एक दिन मेरी मुलाकात, मैं एक होटल में था दिल्ली में, क्योंकि एक विदेश से कोई आया, शायद कोरिया से था या मैं जगह भूल रहा हूं, और मुझसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पेंटिकॉस्टल्स हैं। मैंने गॉड ब्लेस यू, बहुत प्यारे लोग हैं। मैंने मुझे बताइए ये शब्द पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? पेंटिकोस्ट? थोड़ा चुप हुए। मैंने जी पेंटिकोस्ट शब्द का मतलब क्या है? ये पेंटिकोस्ट कहां से है? तो उनका कुछ जवाब इस किस्म से था कि ये प्रेरितों काम 2 अध्याय के चैप्टर से चालू हुआ। तब मैंने मजबूरन उनसे कहा कि अगर मैं आपको वचन से दिखाऊं कि ये प्रेरितों काम 2 से नहीं, वरन ये तो सैकड़ों साल पहले
मूसा के जमाने से चलता चला आ रहा है, तो कैसा रहे? ध्यान से सुनिए, थोड़ा चौंके। हमने कहा ये बताइए पेंटिकॉस्ट शब्द का मतलब क्या है? बोले 50। हमने कहा 50 क्या चीज बोले? 50 की गिनती किस चीज की? तो यहां पे पहुंचे 50वां दिन। तब मेरे को उनसे एक सवाल करना पड़ा कि अगर 50वां दिन है तो कोई पहला दिन भी होगा। ये 50 दिन की कैलकुलेशन कहां से चालू हुई? उस टाइम पे मेरे को रुकना पड़ा और तब पुराने ऐदनामे में लय व्यवस्था 23वें अध्याय से मुझे दिखाना पड़ा। समय नहीं है कि मैं आपके सामने इन आयतों को खोलूं, फिर मैं कहूंगा घर जाके आप देख सकते हैं। लय व्यवस्था की किताब में खुदावन ने जब मूसा के द्वारा पर्व ठहराए इजराइल में, तो उसमें एक पर्व यह भी था कि जब तुम अपनी कटनी की फसल काटो तो फसल का पहला पूला लो और याजक के पास लाओ। अभी सारी फसल पकी नहीं, लेकिन जो पहले पक गई उसका एक पूला बनाओ और याजक के पास लेके आओ, और याजक उस पूले को हिलाएगा खुदावन के सामने, और जब खुदा उस पूले को कबूल करेगा, यानी कि वो दर्शाएगा कि जब मैंने इस पूरी खेती के पहले फल को कबूल किया तो इसके द्वारा मैं बाकी खेती को भी कबूल करता हूं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, यीशु मसीह मरे हुओं में पहला फल ठहरा। बाइबल में लिखा है वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो पहला फल था। चलिए हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन वहां पे लिए है फिर जब तुम उस पूले को हिलाओ तो पूले के हिलाए जाने से तुम 7 सबत गिनो। एक सबत 7 दिन, 7 सबत 7 सत्ते 49 दिन, और जब 49 दिन पूरे हो जाएं तब 50वें दिन तुम पेंतेकुस्त का पर्व मनाना। आपकी सुनवारी है। और उस पर्व में तुम 2 नई भेंट की रोटियां लाना जो खमीर से बनेंगी और उसे मेरे सामने हिलाना। आप है मेरे साथ? तब मुझे उनको ये कहना पड़ा, ब्रदर अगर आप पेंतेकुस्त का पर्व मानते हैं तो आपका पूला कौन है और आपका पूला क्या हिलाया गया? आप है मेरे साथ? पेंतेकुस्त के दिन तस्वीर कुछ ये थी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर यहूदी इकट्ठा हुए, सालों साल से जो पर्व मनाते आ रहे थे उस पर्व को, पेंतेकुस्त के पर्व को मनाने के लिए। लेकिन ऊपरी अटारी में, उपरोटी कोठरी में 120 थे, और जब नीचे वो पेंतेकुस्त का पर्व मना रहे हैं तो खुदा ने पर्व का मतलब ही बदल दिया। खुदा ने अब अपने लोगों के साथ उस पर्व को चालू किया पूले के हिलाए जाने के रूप में। अब पूला कहां हिलाया जाता था? खेती के ऊपर, कि ये बाकी खेती भी कबूल है। आमीन। तो आप पाएंगे कि पहला फल अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग उठा लिया गया, लेकिन पेंतेकुस्त के दिन उस यीशु मसीह का जीवन एक पूले के रूप में 120 के ऊपर हिलाया गया। और जब वो 120 के ऊपर हिलाया गया, बाइबल में लिखा है वहां बड़ी प्रचंड सनसनी आवाज का, प्रचंड वायु का शब्द हुआ। ये वायु क्यों हुई? क्योंकि पूला हिलाया जा रहा था 120 के ऊपर, ये बताने के लिए कि जब मैंने इसे कबूल किया तो इसके द्वारा मैं तुम्हें भी कबूल करता हूं, यदि ये जीवन तुम्हारे अंदर भी पाया जाए। लेकिन जिस दिन वो पूला हिलाया जाएगा, अब 7 सबत गिनने पड़ेंगे। हमने पता, अब ये बताओ ये 7 सबत क्या है? क्योंकि ये पेंतेकुस्त का पर्व 7 सबत चलता था, और फिर जब 7 सबत पूरे हो जाएं तब 50वें दिन नई भेंट की रोटियां लाई जाती थी, और अब रोटी हिलाई जाती थी। पूले का हिलाया जाना और फिर रोटी का हिलाया जाना। आप है मेरे साथ? और तब वचन के अनुसार हमने ये देखा, ये 7 सबत ईद पेंतेकुस्त के दिन से
7 कलीसियाई युग थे जो प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखे हैं। एफेसस, स्मुरना, पेर्गामुस, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया, लाउदीसिया। आप हैं मेरे साथ? ये 7 युग, 7 नाम प्रकाशित वाक्य किताब में लिखे हुए हैं जो कि पिछले 2000 साल कलीसिया के इतिहास बाइबल में दर्ज है। जब ये 7 युग गुजर जाएं और जब 7वां युग आ जाए, और 7वां युग कौन सा था? लाउदीकियाई काल। और लाउदीकियाई काल कब चालू हुआ? 1906। और 1906 में जब चालू हुआ, कुछ लोग अजूसा स्ट्रीट कैलिफोर्निया में दुआ कर रहे थे और अचानक पवित्र आत्मा जैसा पेंटिकोस्ट के दिन उतरा था, उतर के आया और वहां से चालू हुआ आज का पेंटिकोस्टल एज। ये दर्शाने के लिए कि मैंने अपने 7 सबक पूरे कर दिए। वो पूरा जो पेंटिकोस्ट के दिन हिलाया गया, अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हर युग को मैंने दे दिया। लेकिन 7 सबक के बाद जब 7 सबक खत्म हो जाएं, तो उसके बाद एक और दिन आता था जब पूला नहीं हिलाया जाता था, लेकिन अब पूला रोटी बन गया। रोटी किसे दर्शाती है? लो इसे खाओ, ये मेरी देह है, ये मेरा बदन है। पूला जिंदगी था लेकिन रोटी बदन है। पूला रोटी बन गया, अर्थात अब आत्मा और जो वचन था अब किसी देह के अंदर है। इस युग में वो जो पवित्र आत्मा आया, अब उसने किसी देह का रूप लेना चालू किया। आप हैं मेरे साथ? किसकी देह? मेरी और आपकी। यह है समय जिसमें कि खुदा मुझे और आपको लेके आ रहा है। ब्रदर, ये बातें आप कहां से प्रीच कर रहे हैं? ये तो बाइबल में नहीं लिखा। आप सच कह रहे हैं? अभी तो हमने पहली आयत पढ़ी आपके सामने। हम शब्द के नहीं, आत्मा के सेवक हैं। अच्छा, बाग एदन में क्या हुआ वो भी लिखा नहीं, लिखे के पीछे छिपा है। और जब तक आत्मा ना समझ में आए शब्द के पीछे विचार क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक आयत और पढ़ता हूं। प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय, प्रकाशित 10 और पहली आयत से भाई पढ़ दें, उसकी 4थी आयत है। मैं एक होर बड़ी दूर ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਪਹਿਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਘ ਧਨੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅਗਨ ਦੇ ਥੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਉਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਿਉਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ 7 ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ 7 ਗਰਜਾਂ ਬੋਲ ਹਟੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 7 ਗਰਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਖ। यह आयत मैंने क्यों पढ़वाई? खास तौर से आपको वचन में एक जगह दिखाने की कि प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में एक घटना है। एक बलि स्वर्गदूत, हम जानते हैं ये कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, उतर के आ रहे हैं। लेकिन जब 7 गर्जन के शब्द हुए तो वहां एक शब्द कहा गया कि जो बातें तूने गर्जन के शब्दों से सुनी है इन्हें मत लिख। यानी कि कुछ है जो बाइबल में लिखा नहीं गया, कुछ है जो बोला गया लेकिन लिखा नहीं गया। अगर बोला गया तो खुदा का विचार था, लेकिन वो विचार कागज पे ABCD में नहीं आया। सवाल इस बात का है, अगर लिखवाना नहीं था तो बोला क्यों? अगर लिखवाना ही नहीं ताकि कोई जाने नहीं, नहीं, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है कि कोई भी ना जाने। लिखवाया इसलिए नहीं कि सब ना जाने।
लेकिन जो मेरी आत्मा के सेवक होंगे, जो मेरे चुने हुए होंगे, जिन्हें बिना इल्म से पेशतर मैंने चुना था, वो जान जाएंगे कि इन गर्जनों में क्या छिपा है, क्योंकि इन गर्जनों में एक ऐसा भेद है जिससे जिस्म बदल जाएगा। ये उस युग में प्रकट होंगे जब एक दुल्हन तैयार हो रही होगी रैप्चर में जाने के लिए। ये पौलुस के युग के लिए नहीं, इसके लिए बाकी युगों के लिए नहीं, वरन एक ऐसे युग के लिए है जब एक जिस्म बदलने जा रहा है और उसको बदलने के लिए एक खास संदेश चाहिए। लिखा नहीं गया, छिपा दिया गया। अब सवाल इस बात का है, जो लिखा है वो तो दिखता है, जो लिखा नहीं वो कहां से दिखे? यही तो टेस्ट है, यही तो परीक्षा है कि जो लिखे नहीं वो दिखना शुरू हो। और ये तभी दिखेगा जब पवित्र आत्मा दिखाएगा, और पवित्र आत्मा का दिखाने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट है। एक छोटे उदाहरण के साथ अब मैं इस मैसेज को बंद करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 28:19 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाके सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये लिखा है प्रेरितों का काम 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत। मेरा भाई बाप पढ़ेंगे प्रेरित 2:38 में पतरस ने क्या किया? तद पतरस ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। मेरे ख्याल से शायद पतरस ने सही तरीके से सुना नहीं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। लेकिन अजीब बात यह है कि यह पतरस नहीं है, ये पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन पाया हुआ पतरस है। आप हैं मेरे साथ? अब पतरस प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आप वो क्यों नहीं कह रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा? आप हैं मेरे साथ? क्यों आप एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं पतरस भाई? कंफ्यूजन पतरस भाई क्रिएट नहीं कर रहे। अभी एक नाम और रखूंगा जिसने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। खैर क्रिएट नहीं किया, ये सिर्फ एक कहने वाली बात है। प्रेरितों का 19वां अध्याय ब्रदर, प्रेरित 19 और जरा जल्दी से उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़ दें। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਅਪੋਲੋਸ ਕੋਰਿੰਥਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਇਫਸਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਯਹੂਨਾ ਦਾ। ਉਪਰੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਨਾ ਤੌਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। आप समझ रहे हैं? यहां पर भी पौलुस ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। मेरे पास और भी आयतें हैं, मैं अभी यहीं तक रुक रहा हूं। पतरस ने तो, पौलुस ने तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया और प्रचार किया। मेरा सवाल यह है, आप वो क्यों नहीं कह रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा? आपको कहना चाहिए, मैं तुझे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं।
बड़ा साधारण सा जवाब, ये शब्द के सेवक नहीं हैं, ये आत्मा के सेवक हैं। और आत्मा ने इन्हें शब्द समझा दिया कि शब्द के पीछे आत्मा क्या था जो बोल रहा था। मत्ती 28:19 में क्या लिखा है? जाओ, चलिए वो आयत भी पढ़ लीजिए भैया। कोई कहेगा आपने वो आयत क्यों नहीं पढ़ी, तो शायद कोई पढ़ी। मत्ती 28:19, इसलिए ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿਓ। और इन्होंने ये शब्द बोले ही नहीं, इन्होंने कहा मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता हूं। अच्छा जी, बात यह है, और ये तब देता है आज्ञा जब पवित्र आत्मा मिल चुका हो। अच्छा जी, बात एक और, 19 में जिन्होंने लिया उन्हें पवित्र आत्मा मिला, तो इसका मतलब बपतिस्मा ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये दोहरा क्यों नहीं रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा? जवाब, शब्दों के दोहराने को आज्ञा का पालन नहीं कहते। सच है, आमीन। सोडी भाई यहां खड़े हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैंने कहा सोडी भाई एक गिलास पानी ले आओ। सोडी भाई ने मेरे शब्दों को सुना। अब सोडी भाई चिल्लाए जोर से, जो ही मैंने बोला, सोडी भाई मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। आप है मेरे साथ? क्या सोडी भाई ने मेरी आज्ञा का पालन किया? या जो मैंने कहा वो दोहरा दिया बस? शब्दों के दोहराने को आज्ञा का पालन नहीं कहते। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। सोडी भाई ने कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो क्या मुझे पानी मिल गया? नहीं। लेकिन अगर सोडी भाई बोलते कुछ नहीं, लेकिन किचन भागते, नल खोलते, पानी भरते, मेरे पास लाते, ये आज्ञा का पालन होता। इन्होंने मेरे शब्दों के पीछे मेरा विचार क्या है उसे समझ लिया। मेरे विचार में एक गिलास है, उसमें पानी है, उसको उन्होंने समझा और उसको उन्होंने अंजाम दिया। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो शब्द के पीछे विचार क्या था? विचार बड़ा स्पष्ट है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज्ञा थी कि नाम में बपतिस्मा दो। सवाल यह है, क्या पिता नाम है? मैं सोचता हूं यहां कई पिता बैठे हैं, मैं भी एक बाप हूं। बाप हर उस शख्स को कहते हैं जिसके बच्चे होते हैं। बेटा हर वो शख्स है जिसका बाप है। बाप और बेटा, और आगे मैं जोड़ूंगा रूल कुदुस, ये एक ऑफिस है, एक लक़ब है जिसमें खुदा ने इंसान के साथ डील किया। लेकिन ये नाम नहीं है। नाम पिता का क्या है? यूहन्ना 5:43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। मेरा नाम यीशु, पिता का नाम यीशु, पुत्र का नाम सभी जानते हैं यीशु। मैं बड़ी गिनी चुनी आयतें रख रहा हूं, लेकिन आयतें और भी हैं। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो पवित्र आत्मा का नाम क्या हुआ? यीशु। पिता का नाम यीशु, पुत्र का नाम यीशु, पवित्र आत्मा का नाम यीशु। और तभी ये कहा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, नामों नहीं, नाम से बपतिस्मा दो। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, जब पवित्र आत्मा इन चेलों को मिला, ये शब्द के सेवक ना बनके आत्मा के सेवक बने। और आत्मा ने इनके ऊपर ये रेवलेशन खोला कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है, क्योंकि आगे वचन में लिखा है उद्धार नाम में है। इसलिए उस नाम का लेना जरूरी है। जब आपकी शादी हुई तो क्या आपकी पत्नी ने आपके नाम को लिया? आमीन। हर औरत अपने शौहर का नाम लेती है जब उसकी शादी होती है। जब हमारी भी शादी एक वाचा के रूप में मसीह के साथ हुई, तो क्या उस समय हम उसका नाम अपने ऊपर लेते हैं?
आमीन। तो इसलिए उस नाम का लिया जाना वाचा के बांधने के टाइम पे जरूरी था, इसलिए वो नाम लिया गया। खुदावन का धन्यवाद हो। शब्द मारता है, लेकिन ब्रदर फिर ये आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम और ये तमाम चीजें, सीधा सा जवाब है ब्रदर, किसी चेले ने तो ये किया नहीं। ये बातें फिर आई कहां से? 325 ईस्वी के बाद जब पहला चर्च बना, जिसे रोमन कैथोलिक कलीसिया कहते हैं, के बाद से ये सच्चाइयां गायब होना शुरू हो गई और वहां से टाइटल्स शुरू हो गए। धीरे धीरे बिगाड़ बढ़ता गया और बिगाड़ इस स्थान पे आ गया कि अब छोटे बच्चों का भी आप बपतिस्मा कर दो। सलमारी आपके, और फिर उसके बाद आपके पास अगर एक कटोरी पानी जो भी है आप जैसा भी चाहो, फिर उसके बिगाड़ बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँच गए झंडे के नीचे से निकल जाओ, ये है वो है, ये सब होता गया। लेकिन असली सच्चाई जो वचन में पाई जाती है उसमें यही था कि लोगों को पानी में डुबा के प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया। आमीन। ये चीज तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक खाली हम शब्द समझेंगे, लेकिन जब हम आत्मा के सेवक बनेंगे कि शब्द के पीछे मतलब क्या है, हमें वो समझ में आए, तब आप पाएंगे कि खुदावन इस काम को आपके जीवन में करेंगे कि एक मुकाशवा खुलेगा। और जब मुकाशवा खुलेगा तो मुकाशवे के खुलने से जिंदगी व्यक्ति को मिलेगी। ईद पेंतेकुस्त के दिन 3000 को जीवन मिल गया, उसके बाद भीड़ बढ़ के 5000 और फिर और लोग, और आज तक लोग उस जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। मैंने आपका समय लिया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि आज हम कौन से सेवक हैं। बाइबल में एक हिस्सा है, बाइबल का एक बड़ा हिस्सा है जो लिखा नहीं गया, जो खुदा का विचार था। उस विचार को कौन समझाएगा? अभी मैं एक अगली सेवकाई को अभी सामने नहीं रख रहा आपको, कि खुदा ने एक सेवकाइयां रखी हैं ताकि वो खुदा का विचार व्यक्तियों तक पहुंचाए। हम खुदा उनका धन्यवाद देते हैं। आज वो सेवकाई आ चुकी और उस सेवकाई के द्वारा खुदावन ने इन भेदों को हमारे सामने खोला है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु का नाम मुबारक हो। इन चीज़ों के विषय में आप लोग सोचिएगा। आमीन। मैं भाई रुपिंदर को संदेश वापस देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। बहुत ही जबरदस्त मैसेज। असी सब जने लिखत के सेवक नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा और आत्मा के सेवक। लिखत मार छोड़ती है लेकिन आत्मा जो आता है। और देखो लिखत पुराने नेम दियां और वो अज भी जो पुराने नेम दियां लिखत पौलुस के साथी पढ़ रहे सी, वो अज भी पकड़े और अज भी उसे यीशु को उड़ीक रहे हैं, अज भी इमानुएल की उड़ीक कर रहे हैं। लेकिन जो आत्मा और पवित्र आत्मा पौलुस को मिले और उन्हें यीशु मसीह का प्रचार किया और तद पराइयां जातियों वाल खुशखबरी फैला दी गई। और बहुत ही बढ़िया ब्रदर ने रखा कि किवें पुराने नेम जो लिखता सगियां उसको पौलुस ने जो समझिया, उन्होंने फसा, उन्होंने कुर्बानियां, उन्होंने पर्व, वो सारे के सारे यीशु मसीह के उपर ले आते और उन्हें सब कुछ यीशु मसीह के उपर फिट किया। उन्हें कहा ये पुराने नेम का यहोवा ही नवे नेम का यीशु मसीह है। और जो पर पुराने नेम में सी उसे नवे नेम में ये दिखाए कि यही जिहड़ा परछावां, इसलिए इब्रानियों की किताब लिखिया सारी शरह एक परछावां सी आने वाली हकीकत का। मेरे भाईओ, जे तुसी वाकई बड़े गंभीरता के नाल वचन सुनिया है और ये पक्के तौर पर है कि आत्मा ने तुहाडे नाल गल कीती होवेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन किया जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा वो मेरिया गल्लां विचों सिखाएगा। और प्रभु का धन्यवाद, अज साडे को सीखने को बहुत कुछ है। प्रकाशित वाक्य की गल की जाए, 7 कलीसिया काल है, 7 मोहरां है, 7 तुरैयां, 7 गर्जना है,
सत खुदा दे आत्मे कई बार असी यही सोचते हैं कि शायद जिदा ब्रदर समझा रहे थे कि यीशु मसीह ने सारिया गल्लां दृष्टांतां विच दसियां, भेदां विच दसियां और बिना दृष्टांत वो लोगों का बोलता ही नहीं सीगा। और तब उन्हें जब ये क्या जाओ जाके सारिया कौमां नूं चेले बनाओ ते उन्होंने पिता पुत्र अते पवित्र आत्मा के नाम विच बपतिस्मा दिओ। पिता ऑफिस है, पुत्र ऑफिस है और पवित्र आत्मा ऑफिस है, इको ही खुदा दा। जिवें ये रूह है, जिस्म है ते जान है, ये तीन मिलके एक व्यक्ति है। और लेकिन रूह जिस्म जान वखरे वखरे पाठ है पर इहदा नाम एक है। उसी प्रकार इको ही खुदा है और उनका नाम भी एक है। इसलिए ज़करिया की किताब में लिखा शामा दे वेले उजियाला होवेगा और इको ही नाम होवेगा और वो इको नाम प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु का नाम बहुत ही महिमा पावे। साडे अजीज सेवक भाई आशी नूं खुदा बड़ी बरकत है। एक जोरदार ताली। और इहदे नाल ही असीं एक गीत गावांगे और भाई हुणां ने दस्सिया कि जो कोई ऑफरिंग पाना चाहता है जो पा सकता है। दुल्हन वचन दिया लिखता ना हरदम तकदीर ए आस उठाए जान दी दिल च वसा के दुल्हन वचन दिया लिखता हरदम तकदीर उठाए जान दी दिल च वसा के